नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल का क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं, जो एनसीवीटी एग्जामिनेशन 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में 3 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, जो ITI सेकेंड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है। और उन्हीं तीनों वीडियो पर कमेंट आया है कि आप पूरा वीडियो बनाया करें, यानी कि क्वेश्चन के साथ आंसर सहित आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएं। तो मैंने उसी की सीरीज में आज पहला वीडियो बनाया है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल के साथ उसका आंसर भी मिलने वाला है। यदि इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं इसी प्रकार के रोज वीडियोज लेकर उपस्थित रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि अच्छा व्यूज आए और मैं इसी प्रकार के वीडियोज लेकर आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप प्रैक्टिकल की तैयारी शुरू से नहीं करना चाहते हैं, केवल पास होना चाहते हैं, तो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें हमने बताया है कि किसी भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस का आंसर आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। बस आपको मेरी बताई हुई 10 से 15 लाइन्स को लिखना है किसी भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस में, और आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, मेजर द पावर ऑफ थ्री फेज सर्किट यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड। क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट किया है, 2 वाट मीटर विधि का उपयोग करके 3 फेज सर्किट की शक्ति को मापना है। तो ये आपका उद्देश्य रहेगा। जब आप प्रैक्टिकल के क्वेश्चन को सही से पढ़ना सीख जाते हैं तो आपके 2 स्टेप पूरे हो जाते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है रिजल्ट, यानी कि परिणाम। तो आप यदि क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो आपको यही लाइन उद्देश्य में लिखनी है। हम किसी भी प्रैक्टिकल को 5 भागों में बांटकर उसका आंसर लिखते हैं, और पहला भाग आपका होता है वो उद्देश्य होता है। तो आपको उद्देश्य में यही लाइन लिखनी है कि 2 वाट मीटर विधि का उपयोग करके 3 फेज सर्किट की शक्ति को मापना। ये आप उद्देश्य में लिखेंगे। क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश में रहेगा, लेकिन आप आंसर किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, ये आपको छूट रहेगी। अब आंसर लिखने की बात आई तो आप पहले स्टेप पर लिखेंगे उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आपको वही क्वेश्चन की लाइन को कॉपी करके लिखना है, 2 वाट मीटर विधि का उपयोग करके 3 फेज सर्किट की शक्ति को मापना। ये आपने उद्देश्य में लिख दिया है। सेम यही बात आपको परिणाम यानी कि रिजल्ट में भी लिखनी होती है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे आवश्यक उपकरण और सामग्री। आवश्यक और उपकरण और सामग्री में आप 10 इंपॉर्टेंट सामग्री, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस वीडियो में बताई है। उस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल को जीरो से लेकर हाई लेवल तक समझाया है कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल के क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और 10 इंपॉर्टेंट ये दी है आवश्यक उपकरण और सामग्रियां, आप उन्हें लिखिए। किसी भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट रहेगी। तो पहला है आपके वाट मीटर। आप वाट मीटर किसी भी प्रैक्टिकल में लिख सकते हैं। एमीटर, 3 फेज 415 वोल्ट और 3 HP की इंडक्शन मोटर। लैंप लेने हैं आपको 3 200 वोल्ट और 250 वोल्ट के संयोजित केबल। उसके बाद आपको 100 वाट के 3 लैंप और लेने हैं, यानी कि टोटल 6 लैंप लेने हैं। 200 वाट के 3 और 100 वाट के भी 3। ये आपको 6 लैंप लेने हैं, जो प्रैक्टिकल का मेन हिस्सा है। पेडेंट होल्डर, तो ये आपकी आवश्यक उपकरण और आवश्यक सामग्रियां हो गई। सुरक्षा सावधानियों में मैंने आपको 6 सुरक्षा सावधानियां सजेस्ट की है। आप उनमें से कोई भी 4 सुरक्षा सावधानियां लिख सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर इस वीडियो के लिए बात करें तो इसमें आपके लिए 3 सुरक्षा सावधानियां हैं, जो आप इस प्रैक्टिकल के लिए यूज कर सकते हैं। सभी लैंपों की ऑफ स्थिति में ही लोड को संयोजित करना है। यदि आपको लोड को लगाना है तो पहले आपको पावर ऑफ कर देनी है। उसके बाद फेज अनुक्रम का ध्यान रखना है। फेज अनुक्रम होता है RYB, रेड, येलो और ब्लू का फेज क्रम आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद है रीडिंग को ध्यान से नोट करें। तो रीडिंग आपकी है वो शक्ति गुणांक को मापते समय आपको ध्यान से नोट करनी है। जैसे ही आपकी 3 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, चौथा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, वो होता है कार्यविधि। तो कार्यविधि यानी कि वर्किंग मेथड आपको कैसे लिखना है। उसमें सबसे पहली लाइन आपको लिखनी है, सबसे पहले परिपथ बनाया, यानी कि सबसे पहले उपयुक्त परिपथ बनाया। इस प्रकार से आप लाइन को बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। उसके बाद ये डायग्राम बनाना है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये आपको बनाना है, जो इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल की इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको डायग्राम प्रैक्टिकल में बनाना है। आपने जो लैंप ले रखे हैं वो इस प्रकार से लगाने हैं। 2 लैंप यहाँ 100 200 का, 100 200 वोल्ट का और 100 200 वोल्ट का, आपको तीनों लैंप यहाँ लगाने हैं।
समझ गए होंगे। ये आपका पर्टिकुलर डायग्राम है जो इस वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट है। डायग्राम के बाद आपको 3 लाइन्स और लिखनी है। 3 फेज सप्लाई ऑन करें, वोट मीटर के उचित डिफ्लेक्शन के लिए परीक्षण करें। यदि दोनों वोट मीटर उचित रूप से डिफ्लेक्ट होते हैं तो फिर आपको आगे बढ़ना है, अगली लाइन लिखनी है। वोट मीटर के नाम दे दीजिए V1, W1 और W2। W1 और W2 से आपने रीडिंग को नोट किया है और उसके बाद आपको अपने अनुदेशक को चेक करवाना है। तो वोट मीटर वाला सबसे छोटा प्रैक्टिकल है जो आपका कवर हो चुका है और इस टॉपिक से आपको हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रैक्टिकल के क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और तीनों क्वेश्चन में 3 पार्ट और होते हैं, यानी कि पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट होंगे ABC। तो उसमें आपको ये वीडियो मिल सकता है, तो आप इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आपकी कार्य विधि कंप्लीट होती है उसके बाद आपको लास्ट जो पॉइंट है वो लिखना है। लास्ट पॉइंट आपका होता है परिणाम, यानी कि रिजल्ट। रिजल्ट में आपको लिखना है जो उद्देश्य में लिखा है, जो प्रश्न में लिखा है उसे ही कॉपी करके आपको लिखना है। 2 वाट मीटर विधि का उपयोग करके 3 फेज सर्किट की शक्ति का सफलतापूर्वक मापन किया गया। जब आप ये लिख देते हैं तो उसके बाद आपको प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। ये आपके प्रैक्टिकल का पहला क्वेश्चन मान लीजिए कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ईयर की इसी प्रकार की वीडियोज के लिए आप हमारी ITA प्रैक्टिकल नाम की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, और नहीं तो आपको लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर दे रखा है, उसमें जाकर आप देख लीजिए। प्रैक्टिकल का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आएंगे, ये पूरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।